कुछ चीजों को देखकर जो 23 सेकंड का ब्लड सर्कुलेशन है ना, जो ब्लड सर्कुलेशन का रेट है 23 सेकंड, वो 10 सेकंड में हो जा रहा है। और ये 10 सेकंड के पीछे वजह क्या है पता है? ये जो मेरे पीछे जो तस्वीर आपको दिख रही होगी, ये लोग गए थे टूरिज्म के लिए, मतलब टूरिज्म मतलब घूमने फिरने के लिए। और बताइए इस घूमने फिरने के सिस्टम में इस पर आतंकवादी हमला होता है और सवाल पूछा जाता है कि किस धर्म से हो। हम होते तो हम बोलते कि हम तो भारतीय हैं, हमारा कोई धर्म नहीं है। लेकिन धर्म पूछ करके उस पर गोली चलाई जाती है, तो धर्म के नाम पर तुम लोगों को मार रहे हो। और पाकिस्तान तुम जो पीछे से बैकअप दे रहे हो ना, जिसके तुम्हारे यहां तो आर्थिक तंगी इस कदर है, जो तुम अपने आर्थिक सिस्टम को संभाल ही नहीं पा रहे हो और तुम बैकअप दे रहे हो। याद रखना, जिस दिन इस भारतीय में देशभक्ति जाग जाएगी और जब इन्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे चीजों का जवाब कैसे होना चाहिए, तो इसका जवाब हम देंगे। और मोदी जी, आप भी याद रखिए कि आप अंतर्राष्ट्रीय तथ्यों को सुलझाने से ज्यादा कंसंट्रेट अपने भारत में इस मुद्दे पर कीजिए। और अब हम लोग को इस बात की आवश्यकता है कि हर हाल में इसका एक सॉल्यूशन निकालिए, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन भारतीय ढूंढ लेंगे। जब जब इस देश पर कुछ इस तरह का घटना हुआ है, बताइए इस आदमी का क्या दिक्कत था? इस आदमी ने क्या प्रॉब्लम किया था? भाई कोई घूमने फिर नहीं सकता है। तुम्हारी लड़ाई जिस मुद्दे पर है, तुम धर्म के नाम पर लोगों को गोलियां मार रहे हो और अपने आप को बोलते हो कि हम जिहादी हैं। जिहादी का मतलब समझते हो? जिहादी का मतलब तुम्हें अगर समझ में आता तो निश्चित तौर पर तुम इस तरह से कुकृत्य कार्य नहीं करते कि घूमने वाले आदमी को इधर एक मतलब साधारण जो सिंपल टारगेटेड आदमी को तुम गोली मार देते हो धर्म के नाम पर पूछ के कि किस धर्म से संबंधित हो, और गोली चला देते हो। अगर तुमको सही माने में फाइट करना आता ना, तो तुम जरा सा भारतीय सैनिकों को एक बार चैलेंज करके तो उस सिस्टम में घुस करके बताते, तो तुम्हें छठी का दूध याद दिला देता। लेकिन तुम्हारा तो आदत है कि चुपके से डुबके से आते हो, उन लोग को टारगेट करते हो जो निहत्थे हैं, जिनका कोई मतलब, जिन्हें कुछ पता नहीं होता कि मेरे साथ क्या होने वाला है, और उससे बर्बरता पूर्वक तुम लोग प्रयोग करते हो और अपने आप को कहते हो कि हम जिहादी हैं, सच्चे जिहादी हैं, जो अपने कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा बेहतर काम कर रहे हैं। खाक तुम करोगे। तुम्हें नहीं पता होता है कि जिहादी वो लोग हैं जो अपने देश की सुरक्षा, जो अपने धर्म की सुरक्षा बेहतर तरीके से करते हैं। और ये धर्म की सुरक्षा नहीं है कि तुम किसी को गोली मार दिए धर्म के नाम पर और अपने आप को जिहादी साबित कर रहे हो। याद रखना, इसका जवाब तुमको मिलेगा, इसका जवाब पाकिस्तान को भी मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस मुद्दे पर जो आप चुपचाप से बैठे हो ना, अरे तुम्हारी चाल तुमको समझ में आती नहीं है। जिस तरह तुम्हारा मैप है ना, कुत्ते की तरह मैप लगता है और कुत्ते की तरह चाल भी चलते हो। याद रखना है कि तुम्हारे हर एक सिस्टम का जवाब जरूर देंगे। मोदी जी जरा गौर से आप भी सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाने से बेहतर है पहले घर के मामलों को सुलझाइए, नहीं तो इसी कदर ये जो दीमक हमारे अंदर बढ़ते चला जाएगा। और अगर इस कदर बढ़ गया तो निश्चित तौर पर इस देश में जो देशभक्त लोग हैं, ये अपना देशभक्ति दिखा देंगे। क्योंकि अब वो वक्त चला गया जब हमें कुछ बात का पता नहीं चल पाता था हम क्या कर सकते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ऑर्डर तो कीजिए, बिहार अकेले देख लेगा। अकेले अगर बिहारी को दे दीजिएगा तो सिस्टम देख लेगा, और देख ही नहीं लेगा, पूरा सिस्टम कवरेज करके ले आएगा। 2-4 आदमी को तुम मारे हो ना, घुस करके सबको उठा करके लाएंगे, और यहां पर जितना कार्य है, जितना सिस्टम है, जितना तुम लोग को मारने से बेहतर है कि तुम लोग को कार्यों में लगा दिया जाए और काम करोगे दिन भर, तब पता चलेगा कि लोग खून पसीने की कमाई का कुछ पैसा बचा करके लोग गर्मी के दिनों में कहीं घूमने जाते हैं और उसकी पत्नी के सामने उसके पति की हत्या कर देते हो और अपने आप को बोलते हो कि हम जिहादी हैं। जिहादी का मतलब यह नहीं होता है। जिहादी का मतलब सच्चा लोग होता है, जो अपनी चीजों के लिए तत्पर होता है, जो अपनी चीजों के लिए लड़ता है। लेकिन तुम तो कायर हो, और वो कायरता जो इस कायरता का प्रयोग करके लोगों को वैसे निहत्थे को मारते हैं। ताकत है तो जरा चैलेंज करके मारते तो बुखार छोड़ा देता। तुम्हारा बुखार छोड़ाने के लिए हमारे यहां लोग काफी हैं। याद नहीं है कि तुम्हारे यहां घर में घुस करके मारे थे, फिर मारेंगे। तुम अब अगर इनिशिएटिव लिए हो ना, तो तुम्हारा जवाब तुमको मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि भारत जैसे शांति प्रिय देश को छेड़िएगा नहीं, और छेड़िएगा तो छोड़ेगा नहीं। और मोदी जी, आपको भी जरा सा हम फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़ करके राष्ट्रीय मुद्दे पर आइए और जम्मू कश्मीर की समस्या को हटाइए, और अपने आईबी जो जितना इंटेलिजेंस है उसको थोड़ा एक्टिव कीजिए। कहां से घुस गया ये लोग भाई, कहां से घुस जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है।
बोलते हैं कि हमारा तंत्र, हमारा नेटवर्किंग, हमारा सिस्टम, हमारा ये हमारा वो बहुत बेहतर काम कर रहा है, और घुस के पहलगाम में आकर के हत्या करके चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। जरा इन सभी चीजों पर ध्यान रखिए और ये घुसपैठियों से पता कीजिए कि आखिरकार लीक कहां हुआ है, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अगर हम लोग किसी को तवज्जो देते हैं, सर पर बिठा के रखते हैं, तो सर से नीचे रखने का भी हम लोग में हिम्मत है। तो निश्चित तौर पर इस पर कुछ ना कुछ जवाब तो होना चाहिए, और जब तक जवाब नहीं होगा तब तक हम इस वेट में रहेंगे कि आखिरकार इस बात का सही जवाब क्या है। जय हिंद, जय भारत।